जोहार हजारीबाग। हजारीबाग के केएफसी में उस वक्त हड़कंप मच गई जब फूड सेफ्टी ऑफिसर अचानक पहुंच गया और जांच करने लगे। ये जांच इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि केएफसी में किस तरह के सामग्री मिलते हैं, वहां पे नॉनवेज आइटम भी मिलते हैं, वेज भी मिलते हैं, हर तरह के सामग्री मिलते हैं। इसको लेकर फूड सेफ्टी ऑफिसर लगातार वहाँ पर जाँच कर रहे हैं। जाँच में क्या कुछ हुआ सुनिए हजारीबाग से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। रुपेश कुमार वहाँ पर गए थे और फूड सेफ्टी ऑफिसर से बात की इस मामले में कि आखिर इतने बड़े संस्थान जो है केएफसी, उसमें जब रेड पड़ा है या फूड सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पहुँचे हैं जांच में, तो जांच में क्या निकला है ये हजारीबाग वासियों को जानना ज़रूरी है। उसका तेल जो फ्राइंग ऑयल होता है उसका TPM 11.6 पाया गया। उसके बाद उसके खाद्य पदार्थ हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जोहार हजारीबाग में रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लगातार जो विभाग है वो विभिन्न जगहों पर निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण के दौरान जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें कोई भी अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जा रही है। आज जो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी है वो केएफसी के जो बाबू गांव के जो स्थित है वहां पर वो पहुंचे हैं और क्या कुछ जांच किया, क्या कुछ निरीक्षण किया था, क्या कुछ पाया है। हम लोग यहाँ पे जांच के लिए आए और जांच में हम लोगों ने जो हम लोग का एक इंस्पेक्शन का पोर्टल होता है उसके हिसाब से जांच की। तो जांच में सबसे पहले हम लोगों ने इसके पूरा प्रेमाइसेस को चेक किया। तो प्रेमाइसेस में जो है हम लोग को उस तरह की कोई अनियमितता नहीं मिली। और उसका तेल जो फ्राइंग ऑयल होता है उसका TPM 11.6 पाया गया। उसके बाद उसके स्टोर को चेक तेल की मतलब इसके बाद उससे गुणवत्ता सिद्ध हो जाती है कि तेल अच्छी है। हाँ, TPM यानी कि टोटल पोलर मॉलिक्यूल या टोटल पोलर कंपाउंड जो बोलते हैं। तो वो अगर किसी भी तेल फ्राइंग ऑयल का 25 से नीचे है तो मानक के अनुरूप माना जाता है उसको। 25 के अगर नीचे है तो उसे खाने लायक तेल माना जा सकता है। उसके और क्या क्या जांच हुआ? और उसके बाद इसके स्टोर को हम लोग चेक किए। तो स्टोर में कहीं पे भी हमको एक्सपायरी या उस तरह का कोई प्रोडक्ट या सड़ा हुआ या गला हुआ नहीं मिला। उसके बाद इसका कोल्ड स्टोरेज भी चेक किए तो वहाँ पे भी हमको चिकन या और भी फ्रोज़न आइटम्स था वो मानक के अनुरूप मिला है हमको। चिकन्स को कोल्ड स्टोर में सेव किया गया था। कितने दिन की उनकी वैरायटी होती है, कितने दिन तक वो स्टोर वाले उसे यूज़ कर सकते हैं? अगर चिकन को वो सही से -18 डिग्री टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग देखें कि वहाँ पे -18 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था, तो वो 6 मंथ तक उसको स्टोर कर सकते हैं। और उसके पैकेट पे अगर शेल्फ लाइफ उतना लिखा हुआ है तो वो कर सकते हैं। वो साफ़ सुथरी कैसे दिखाई दी आपको? क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट में हजारीबाग में कई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर साफ़ सफाई की अनियमितताएँ देखी जाती है। वहाँ पर इस रेस्टोरेंट में कैसा देखा गया, क्या कुछ निरीक्षण हुआ? यहाँ निरीक्षण के क्रम में हम लोग देखे कि सभी एम्प्लॉई जो है हेयरनेट और एप्रन ये सब पहने हुए थे। और साफ़ सफाई भी, इनका टॉयलेट या जहाँ पे परोसा जाता है सामान वो हमारे नियम के अनुकूल ही पाया गया। अभी भी कई एक जो रेस्टोरेंट है वो अनियमितताएँ बरत रहे हैं, कई एक जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावटें कर रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ निरीक्षण किया जाएगा, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? हम लोग को जैसे जैसे पता चलता है, जैसे कंप्लेन आता है कंज्यूमर ग्रीवेंस से, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हम आपके प्रेस के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि आप लोग जो है अपना खाद्य पदार्थ सही मानक के अनुरूप बेचें, मिलावट ना करें, बासी सामान नहीं बेचें, नहीं तो आप पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लगातार कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं और अचानक से अगर वो चीज़ ख़राब निकले तो हम दुकानदार को बोलते हैं कि यह चीज़ ख़राब है, लेकिन दुकानदार मानने के लिए तैयार होता है। उस सिचुएशन में हम लोग कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं जिससे उस दुकानदार जो बेच रहा है उस पर कार्रवाई हो सके? हम लोग के यहाँ पे एक पोर्टल है, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है। उस ऐप पे जाइए और अपना कंप्लेन दर्ज कराइए और हम लोग जैसे ही आपका कंप्लेन दर्ज होगा हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की जो कोई भी फूड सेफ्टी जो भी अधिनियम का पालन नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो लोग खाद्य पदार्थ को में खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के सेहत पे सीधा इस पे हमला होता है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उनकी यह सलाह भी थी कि जो भी लोग अनियमितताएं बरत रहे हैं उसे सुधार ली जाए।